इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पार्ट 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक दूसरा या नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुणधर्म वो दोनों पदार्थ की अपेक्षा बिल्कुल अलग हो। ठीक है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण से और भी अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करता है। ठीक है, तो आप जानते हो कि पानी से आग बुझाया जाता है, मतलब पानी से आग को मिटा सकते हैं। ठीक है, और ये भी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ज्वलनशील पदार्थ है, इससे और आग लग जाता है। ये दोनों ज्वलनशील पदार्थ है। तो देखिए, ये दोनों पदार्थों की अपेक्षा जल का गुणधर्म अलग है कि नहीं। तो ये दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ यानी पानी का निर्माण किया, जिसका गुण पहले वाले दोनों पदार्थों की अपेक्षा इसका गुण अलग है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या क्या शामिल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अवस्था में परिवर्तन। ठोस से द्रव होगा, ठोस से गैस हो जाएगा, गैस से द्रव होगा, तो परिवर्तन होते रहेगी। ठीक है, तो देखिए जैसे हाइड्रोजन एक तरह से गैस है, गैस, ऑक्सीजन भी गैस है। ये दोनों मिलकर पानी लिक्विड में परिवर्तन हुआ कि नहीं। ये दोनों गैस है ना, दोनों पदार्थ, और ये पदार्थ लिक्विड, द्रव, तो अवस्था में भी परिवर्तन होगी। ठीक, रंगों में भी परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया से पहले रंग दूसरा होगा, रासायनिक अभिक्रिया के बाद रंग दूसरा होगा, तो रंगों में परिवर्तन होगा। और तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे रासायनिक अभिक्रिया से पहले तापमान अलग होगा और रासायनिक अभिक्रिया के बाद का तापमान अलग होगा। ठीक, और लास्ट गैस का उत्सर्जन भी देखने को मिलेगा, गैस भी निकलेगी। ठीक, तो इतना नोट कीजिए, इसके आगे बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा जानने के बाद हम लोग और उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं, जो दैनिक जीवन में हम लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। पहला, भोजन का पचना। हम लोग जो खाना खाते हैं उसके बाद पच जाता है, वो भी एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा, श्वसन। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया में आता है। तीसरा, लोहे पर जंग लगना। ये बहुत धीरे धीरे रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसमें बहुत धीरे धीरे रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो ये भी एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। और चौथा, दही का बनना। हम लोग घर पे दूध से दही का जमाते हैं, दूध से दही को जमाते हैं, तो ये भी एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया है। और भी आप लोग देखे होंगे दैनिक जीवन में। ठीक, और ये दो पॉइंट जो रासायनिक अभिक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है, दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहला, अभिकारक। वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक, उत्पाद, वैसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, यानी वैसा पदार्थ जिनका निर्माण दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया गुणधर्म, जिसका गुण वो दोनों पदार्थों की अपेक्षा अलग हो, तो जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, और जिनसे मिलकर बनता है उसे अभिकारक कहते हैं। उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो पदार्थ, ये दोनों आपस से मिलकर एक नया गुणधर्म वाले पदार्थ पानी का निर्माण कर रहा है। ठीक, तो ये पानी क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, और ये दोनों अभिकारक। ठीक, तो ये नोट 2 आप लोग लिखिए, और अगला पेज में हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। अभिकारक और उत्पाद के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पदार्थों का सूत्र, जैसे नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, आयरन का Fe होता है, तो ये सब पदार्थों का सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया मतलब अभिकारक के, उसमें पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे, तो वो सभी पदार्थ के रासायनिक सूत्र क्या होगा। ठीक, फिर उत्पाद, तो उत्पाद के रासायनिक सूत्र क्या होगा। ठीक है, और रासायनिक सूत्र को दर्शाने के बाद हम लोग सूत्रों के साथ उनके भौतिक अवस्था को भी दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब सूत्र के बाद हम लोग वो पदार्थ है जो कौन से अवस्था में है, तो वो पदार्थों के सूत्रों के साथ हम लोग अवस्था को भी दर्शाएंगे। एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। ठीक, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, उत्पाद हो गया। और ये मैग्नीशियम और वायु मतलब ऑक्सीजन, तो ये दोनों क्या हो गया, अभिकारक। ठीक है, तो अब इसको रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। तो मैग्नीशियम क्या क्या होता है सूत्र, Mg प्लस वायु मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, O। फिर तीर का पहचान, तीर लगाएंगे, ये तीर किसको दर्शाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को, कि रासायनिक अभिक्रिया इधर हो रहा। उत्पाद, तो इधर उत्पाद होता है ना, तो उत्पाद में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgO। ठीक है, अब ये संतुलित नहीं है, इसमें अभी भी कुछ कमी है, संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन का O2 ना, सॉरी ऑक्सीजन का O2, तो यहाँ पे देखिए इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन सिर्फ 1, तो ये संतुलित नहीं है। ठीक, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अगले पेज में हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें बताया गया था कि सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाएगा। यानी भौतिक अवस्था क्या क्या, सॉलिड S से, लिक्विड को L से दर्शाएंगे और गैस को G से दर्शाएंगे। ठीक है, तो Mg क्या है, सॉलिड है, Mg सॉलिड, प्लस O2 क्या है, गैस है। तीर दर्शाएंगे, MgO क्या है, यह भी गैस है, सॉरी सॉलिड है। तो ये पूरा हुआ। अब ये जाकर देखिए यहाँ पे अवस्थाओं को भी दर्शा दिए, बस संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए हम लोग अगले पेज में सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तब तक नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो Fe प्लस H2O। ठीक है, Fe किसका प्रतीक है, किसका सूत्र है, आयरन का, लोहे का। H2O जल। ठीक, Fe और उत्पाद, ये अभिक्रिया कर क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। तो क्या, Fe3O4 प्लस H2O,
मतलब आयरन का ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है। तो इसको संतुलित, ये संतुलित तो है नहीं, तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग एक इस तरह का टेबल बनाएंगे, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा तत्व शामिल है। तो Fe क्या है, आयरन, तो तत्व की तरफ Fe लिख देंगे, ठीक। फिर दूसरा क्या है, H2, ठीक, H लिख देंगे, ठीक। फिर कि क्या है, ऑक्सीजन। तो ये तीनों तत्वों का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि अभिकारक में तत्वों की संख्या कितना है, ठीक है। अभिकारक में तत्वों की संख्या कितना है और कौन कौन से तत्व में कितने कितने परमाणुओं की संख्या है, ठीक। तो आयरन में परमाणुओं की संख्या 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1, ठीक। फिर H की संख्या कितना है, 2 लिख देंगे। O ऑक्सीजन की संख्या कितना है इसमें अभिकारक में, 1, ठीक। फिर उत्पाद में Fe का संख्या 3, H की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4, ठीक। अब इसको संतुलित करेंगे। इसमें दोनों तरफ तो संतुलित है नहीं, मतलब अभिकारक के तरफ परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में तत्वों के परमाणु की संख्या संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए अभिकारक में आयरन की संख्या 1 है और उत्पादों में आयरन की संख्या 3 है। तो इसमें कितना गुना करें, इसमें कितना गुना करेंगे कि 3 हो जाए। तो इसको गुने 3 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक। और सबसे पहले कि ये तत्वों को ऐसे घेर दें, यानी कि इसके अंदर हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इसको ऐसे घेर दें, ठीक, ब्रैकेट में। उसके बाद 3, तो यहाँ पे 3 लिख दें, तो 3 Fe हो गया। आयरन इधर भी, उत्पाद के तरफ आयरन की संख्या 3 और अभिकारक के तरफ भी आयरन की संख्या 3, ठीक है। अब दूसरा में हाइड्रोजन, 2 ये संतुलित है, ठीक है। तो अभी इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ऑक्सीजन में अभिकारक के तरफ 1 और उत्पाद के तरफ 4, ठीक। तो इसको करने के लिए, इसको अभिकारक के तरफ संतुलित करने के लिए इसको भी गुना 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है, = 3 = 4। तो देखिए इधर तो दोनों तरफ लगा लिए, तो अब ये उत्पाद को छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। बट इधर देखिए, इधर ऑक्सीजन 1 और इधर ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 है ना, उत्पादों में ऑक्सीजनों की संख्या 4। बट हाइड्रोजन यहाँ 4 हुआ, यहाँ 2 हुआ ना जी, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया ना, यहाँ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 4 करना पड़ेगा ना। तो यहाँ हाइड्रोजन में क्या कर देंगे, गुना 4 = 8, ठीक। तो यहाँ 4, अब हाइड्रोजन भी 8 हो गया, ठीक है। अब उत्पाद में भी गुने 4, हाइड्रोजन की संख्या गुने 4, तो हाइड्रोजन भी, अब हाइड्रोजन भी 8 हो गया, ठीक है। अब उत्पाद में भी गुने 4, हाइड्रोजन की संख्या गुने 4, तो हाइड्रोजन भी 8 हो गया और ऑक्सीजन भी, इसको 4 मिल गया, ठीक। तो इधर और इधर, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे, ठीक तो है। 4 ऑक्सीजन, तो ये संतुलित हो गया, ठीक है। दोनों तरफ मिला सकते हैं, संतुलित हो गया ना। तो ये अभी भी नहीं, हम क्या बोले थे कि रासायनिक समीकरण में अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। तो अब इसको अवस्थाओं के रूप में भी लिख लेंगे, तब जाकर हमारा एक फाइनल रासायनिक समीकरण तैयार होगा, ठीक। तो 3Fe, तो ये क्या है, सॉलिड, ठीक, प्लस H2O क्या है, लिक्विड, 4H2O क्या है, लिक्विड, L, Fe3O4 क्या है, सॉलिड,
प्लस H2 क्या है, गैस, हाइड्रोजन क्या है, गैस, 4H2 गैस। ठीक है, तो अब ये जाकर एक फाइनल रासायनिक समीकरण तैयार हो गया। और इसमें देखिए नीचे Mg प्लस O2 MgO, तो इसको भी संतुलित कर देते हैं। तो Mg इधर एक है और इधर भी एक है, इधर दो है लेकिन ऑक्सीजन इधर दो है और इधर ऑक्सीजन एक है, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर 2 Mg, इधर 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन इधर तो मैग्नीशियम में दो एक ही है ना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2Mg प्लस 2O2 हो गया ना, संतुलित हो गया। इधर भी 2Mg, उधर भी 2Mg, इधर भी दो ठो ऑक्सीजन है, उधर भी 2 ठो ऑक्सीजन, बट इसको व्यवस्थाओं के रूप में दर्शा देते हैं। ठीक है, तो Mg क्या है, सॉलिड, 2Mg सॉलिड प्लस ऑक्सीजन क्या है, गैस, और 2MgO क्या है, ये भी क्या है, सॉलिड। तो रासायनिक समीकरण को बनाते समय इसका कोई ट्रिक, इसका कोई भी प्रोसेस कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस दिमाग लगाना है, किधर मल्टीप्लाई करना है, और ज्यादा ये टेबल बना लीजिएगा ना तो बहुत आसानी से आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को और इसी तरह से और भी आप जितना मेहनत और ज्यादा समीकरण को संतुलित करेंगे तो आपका उतना ही अच्छा होगा। और भी प्रैक्टिस करते रहिए समीकरण को संतुलित करने में, उसमें और आप बेटर होते जाइएगा। ठीक है, तो थैंक यू। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।